आप सभी ने देखा कि हमारे बीटीएस ने ग्रैमी को लेकर स्टैंड लिया है और उन्होंने फैसला किया है कि इस साल वो नहीं जाएंगे। ये बात सबको पता हो गई है। एंड इसके बाद हर एक कंट्री के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज चैनल्स पर, हर जगह यही बातें हो रही हैं कि बीटीएस ने ग्रैमी को बॉयकॉट कर दिया है। काफी लोग बीटीएस की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेकर बहुत अच्छा किया, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बुरा नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है, हम खुद जानते हैं कि जैसे हमारे ही आइडल है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मेरे आइडल है, मैं एक आर्मी हूँ, तो मैं बीटीएस के लिए दुखी हूँ क्योंकि मैं उन्हें देख रही हूँ इतने टाइम से। बेचारे, मुझे याद है वो दिन मैं नहीं भूल सकती जब पहली बार बीटीएस को पता चला था कि वो ग्रैमी में नॉमिनेट हुए हैं, और उनकी खुशी, भाई उनकी खुशी देखकर मेरे मेरे आंखों में ना लिटरली आंसू आ गए थे। मतलब उनकी एक्साइटमेंट और वो जो खुशी मैंने देखी थी, वो दिन शायद भूलना किसी भी ओल्ड आर्मी के लिए मुश्किल होगा। धीरे धीरे बढ़ती गई और आज तक हमने देखा कि बीटीएस इतने टाइम से ग्रैमी में जा रहे हैं। क्या वो एक फिद्दी से अवार्ड के हकदार नहीं है? क्यों? क्या कमी है उनमें? क्या उनका फैंडम किसी से छोटा है? क्या उनके व्यूज किसी बड़े सेलिब्रिटी से, अमेरिकन सिंगर से कम है? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत ही सारे अमेरिकन सिंगर हैं जो बेस्ट हैं। आई नो, मैं किसी से कंपैरिजन तो करती ही नहीं हूँ, लेकिन बीटीएस के पॉप के एक बड़े स्टार हैं जो वहां तक पहुंचे हैं जहां तक अभी कोई नहीं पहुंचा है, तो ऑब्वियसली वो डिजर्व करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जब बीटीएस इसके हकदार नहीं है, जब बीटीएस को अभी तक ग्रैमी नहीं मिल पाया है, तो और जो छोटे मोटे अभी वहां जाएंगे ना, उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होगा। आप सोचो कि जब बीटीएस को नहीं मिल पा रहा है, क्या उनका स्टैंड लेना गलत है? क्या वो खुद के लिए ही ले रहे हैं? अब बाकियों को इससे इंसाफ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। अब मैं आपको एक अननोन लड़की की बात बताती हूँ, क्योंकि देखो, हम अपने आइडल के लिए दुखी हैं क्योंकि हम उन्हें फील कर पा रहे हैं। हम दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो हम उनका दर्द नहीं समझते। ठीक है, मैं ये समझ रही हूँ उस लड़की ने जो भी बोला। आपको बताती हूँ कि उस लड़की ने मुझसे क्या कहा। उस लड़की ने मुझसे कहा कि आपको पता है कि जो मामा है कोरिया का, के पॉप का एक बहुत बड़ा अवार्ड इवेंट है, एंड उसमें जो बेस्ट कैटेगरीज होती है ना, जो बेस्ट नॉमिनेशंस होती हैं, उसमें बस कोरिया के स्टार ही रखे जाते हैं। बाकी एशियन को उसमें मौका ही नहीं मिलता। मतलब नॉमिनेशन में डालते ही नहीं है, बेस्ट में वो आते ही नहीं है। एंड उसने मुझसे कहा कि आपको पता है क्या बीटीएस ने कभी उसके लिए स्टैंड लिया है? ऐसा उसने मुझसे कहा। तो मैंने उसकी बात बड़े गौर से सुनी। गौर करने वाली बात थी, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूं ना, मुझे रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। और वो चाहे कोरिया में हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री में हो, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बीटीएस के सपोर्ट में हूँ। पता है क्यों? क्योंकि काफी टाइम तक भेदभाव सहने के बाद हमारे बीटीएस ने आज आवाज उठाई है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर ये इतने बड़े लेजेंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये छोटे मोटे जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, बेचारे ग्रैमी में जाने का सपना रखते होंगे, उनके साथ ये क्या ही करेंगे? आप सोचो, अगर किसी के साथ मामा में भेदभाव हो रहा है तो उससे भी स्टैंड लेना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए और स्टैंड लो। आपको पता है, अब हम ऐसी जनरेशन में आ गए हैं, कोई एक दूसरे का दुख नहीं समझता, सब अपने अपने में पड़े हुए हैं। खुद को खुद ही संभालना है, खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना है। और एक इंडिविजुअल इंसान, उसने बीटीएस को ब्लेम किया कि क्या बीटीएस ने इसके लिए कुछ बोला जो बाकी एशियन स्टार के साथ मामा में हो रहा है? क्या उन्होंने कुछ बोला? ऐसा उसने मुझसे कहा। मतलब सोचो कि अब दुनिया ऐसी हो गई है कि कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेगा भाई। अगर आपको लेना है तो उस इंसान को खुद लेना है जिसके साथ बुरा हो रहा है। जैसे बीटीएस ने लिया, मत जाओ। अगर तुम्हें नॉमिनेट कर रहे हैं तो मत जाओ, स्टैंड लो यार, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। बट इंडिविजुअली बीटीएस को ब्लेम करने का मतलब मेरे नहीं समझ में आता है। जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसा सिस्टम होता है? आप सोचो सीरियसली। What I don't understand is this: if they only want artists from their own country to win, then why do they make these award shows global or open them to all of Asia? It does not make sense to me. If that is the goal, then they should stop calling them global awards, bro. I think everyone should take a stand against this. And I also don't think it is right to blame one individual person, whether it is BTS or any other artist. It does not make sense. तो लोग ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जो बीटीएस के लिए खुश है कि बहुत अच्छा हुआ, अब बीटीएस के साथ भी ऐसा हो रहा है। मतलब इन लोगों के कहने के अनुसार तो मुझे यही समझ में आ रहा है। सच कहूँ तो जब तक मैं किसी मामले को सीरियस होता नहीं देखती ना, मैं वहां पर
फाइट करने नहीं जाती हूँ या मैं आवाज उठाने नहीं जाती हूँ, इसके पीछे बड़ा रीजन है। क्योंकि देखो, हमारे फैंडम को लोग कितना टॉक्सिक बोलते हैं, क्योंकि है भी टॉक्सिक, है भी, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत भरे पड़े हैं जो अभी पूरी तरह से चीजों को समझते नहीं है, और बस उनको ये बोल दो कि बस तुम्हारे बीटीएस के साथ बुरा हो गया, तुम्हारे बीटीएस को किसी ने बोल दिया। इनफैक्ट मैंने मजाक में बोल दिया कि मेरी आंखें सुंदर है, एंड जंकुक की भी सुंदर है, मेरी तरह जंकुक की सुंदर है। एंड वहां पर भी जो समझदार थे वो तो नहीं, लेकिन कई ऐसी आ गई निब्बियां जो बोली, ओ रियली, जंकुक बेस्ट है, ओके तुम कंपेयर मत करो, यू आर मैड। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ये फैंडम टॉक्सिक होता है, और स्टैंड लेना बहुत अच्छा है, और मैं इस जगह लूंगी स्टैंड। और जो उस इन्फ्लुएंसर ने बोला था वो भी बहुत बुरा था, उसके ऊपर भी मेरे को खुन्नस चढ़ी थी बहुत ज्यादा, और अभी भी चढ़ी हुई है। ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किसी दूसरे आर्टिस्ट के लिए कोई कैसे कर सकता है? कि अगर सच के लिए हम स्टैंड लेंगे और वहां पे हमें क्रिमिनल गैंग बोला जाएगा, तो यस यस वी आर, हम हैं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। तो ये है आर्मीज, काफी आर्मी बहुत नादान है। एंड जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो मैंने बोला था कि बीटीएस को बुला लेते हैं इंसर्ट करने के लिए, तो एक आर्मी आके मुझसे कह रही थी कि इंसर्ट करने के लिए नहीं बुलाते हैं, टीआरपी के लिए बुलाते हैं। तो मैंने उससे कहा, डियर, क्या हमारे बीटीएस कोई ऑब्जेक्ट है? उनकी फीलिंग्स नहीं है, उनके ड्रीम्स नहीं है। इतने टाइम से वो जो ग्रैमी का ड्रीम देख रहे थे, बेशक आर्मी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी ने बहुत अच्छी बात कही थी, पता है क्या कही थी? आर्मी ने कहा था कि ग्रैमी की ख्वाहिश उन्हें जरूर थी, लेकिन उन्होंने सबसे कीमती चीज उनकी आर्मी पाई है, इसलिए आर्मी से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ग्रैमी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए है ना आर्मी जो सबसे ज्यादा कीमती है। बहुत गहरी बात कही थी, बहुत इमोशनल बात थी, एंड वाओ, बहुत अच्छी बात थी। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है। मैंने उस आर्मी से कहा कि बीटीएस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी इंसान है, उनके भी ड्रीम्स है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हार्डवर्क कर रहे हैं। और जब बीटीएस के काम के लिए किसी मेडल या किसी अवार्ड से नवाजा जाता है ना, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, खुद के लिए और ज्यादा प्यार जगता है। समझ रहे हो? वो चाहते थे बीटीएस, लेकिन वहां तो कुछ और ही होता था। मतलब तमाशा नहीं है कि वहां भांगड़ा करने जाते हैं या किसी की शक्ल देखने जाते हैं, नहीं, उन्हें भी एक अवार्ड चाहिए होता है यार। वो उसके लिए जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे। उनमें टैलेंट है, उन्हें भी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। तो ऐसी बातें मत बोलो यार, ये शोभा नहीं देता है ना। थोड़ा सा मेच्योर बनो, सोच समझ के सेंस लगा के चीजें करो। एंड वी लव यू यार, हम सब एक फैमिली है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम एक ही आइडल को सपोर्ट करते हैं। तो यार इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट उस इन्फ्लुएंसर ने हमें दिया ना, वी आर क्रिमिनल ब्रो, यस वी आर क्रिमिनल। अगर अगर हमारे आइडल के लिए हमें टॉक्सिक और क्रिमिनल बनना पड़ेगा ना, तो बन जाएगा यार। अगर सच में उनके साथ गलत हो रहा होगा तो यस वी आर क्रिमिनल, हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं इस टैग को। तो ये था आर्मीज। और मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बीटीएस ने बहुत अच्छा किया, एंड अब और बहुत ही सारे कोरियन आर्टिस्ट हैं जो कि बीटीएस के सपोर्ट में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो भी आगे जाएंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो देखो आगे क्या होता है, अपडेट मैं देती रहूंगी। और इन सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।